स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का ये सेकंड पार्ट वाला वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को 4, 5 एंड 6 का सोल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब इन सभी पॉइंट्स को हटाना होगा, तो हो जाएगा 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। अब इन दोनों टर्म को सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर। तो इन दोनों जगह पर 10 10 है, एलसीएम क्या होगा 10। 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में ही आ जाता है, इसलिए इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो हो जाएगा 2x। यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन देना होगा, और यहाँ पर भी 10 है, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स में ही आ जाता है, इसलिए इस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होगा। तो यहाँ पर हमने 3y लिख दिया इक्वल टू यहाँ 13/10 है, तो हमने 13/10 लिखा। अब इस 10 को इस 10 से कट कर देना होगा। तो फाइनली इक्वेशन आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी करना होगा। यहाँ सेकेंड इक्वेशन में दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटाने के बाद आएगा 4x/10, यहाँ पर आएगा 5y/10 इक्वल टू 23/10। फिर इन दोनों टर्म को इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर भी आएगा एलसीएम 10 और ऊपर में हो जाएगा 4x, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन देना होगा, और यहाँ पर 5y है तो यहाँ पर हो जाएगा 5y इक्वल टू 23/10। अगेन ये 10 और ये 10 कट हो जाएगा। इक्वेशन मिलेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन हमको थोड़ा सिंपल लग रहा है, तो इससे x या y को निकाल लेना होगा। तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैं यहाँ से x निकाल लेता हूँ, तो इसलिए 3y वाला टर्म को पहले इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब इसके बाद इस 2 को भी इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो x निकल कर आएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर x का एक्सप्रेशन निकल गया। ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला हुआ है, इसीलिए इस x के एक्सप्रेशन को सेकेंड इक्वेशन में इस x के प्लेस पर रखना होगा। तो अब लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन 2। तो अब मैं इस x के प्लेस पर 13 माइनस 3y बाई 2 रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 4 अंडर ब्रैकेट 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y है, तो हमने 5y लिखा इक्वल टू 23 है, तो इक्वल टू 23 भी दे दिया। तो सबसे पहले इस 2 से इस 4 को कट कर लेता हूं, तो यहाँ पर मिला 2। अब इस 2 से इस ब्रैकेट वाले आइटम को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो 2 13 जा 26 होता है, तो मैं यहाँ पर 26 लिखा, और 2 से इस माइनस 3y को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 देना होगा। 5y इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप में इस माइनस 6y और प्लस 5y को सॉल्व करके लिखना होगा, और 26 को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो कर लेते हैं माइनस 6y प्लस 5y हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहाँ पर मिला माइनस y इक्वल टू माइनस 3। 23 माइनस 26 हम लोग को माइनस 3 देगा। अब इस माइनस को इस माइनस से कट कर लेना होगा। तो फाइनली y का वैल्यू आएगा 3। y का वैल्यू मिल गया। अब इस y के वैल्यू को x का एक्सप्रेशन जो निकला है 13 माइनस 3y बाई 2, इसमें y के प्लेस पर रखकर x का वैल्यू निकालना होगा। लिखना होगा देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2।
नेक्स्ट स्टेप में होगा x इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल टू 13 माइनस 9 4 होता है डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 से इस 4 को कट कर लेना होगा तो मिलेगा यहाँ पर 2, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 2। तो इस तरह से x का भी वैल्यू मिल गया। तो y का वैल्यू 3 मिला और x का वैल्यू 2 मिला। इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ पर दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड में दिया हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो लिखना होगा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ एंड सेकेंड में लिखना होगा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है तो मैं यहाँ से x निकाल लेता हूँ। तो इसके बाद लिखना होगा फ्रॉम फर्स्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। मैं यहाँ x निकालूंगा, इसलिए √3y वाले टर्म को इक्वल साइन के राइट साइड भेजना होगा। तो √2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y, इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। ओके, तो x का एक्सप्रेशन निकल गया। अब इस एक्सप्रेशन को किस इक्वेशन में रखना होगा? ये फर्स्ट इक्वेशन से निकला हुआ है, इसलिए इसको सेकेंड इक्वेशन में रखना होगा x के प्लेस पर। तो अब इसके बाद लिख लेना होगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 इन इक्वेशन 2। तो अब इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन 2 में रखते हैं। √3 अंडर ब्रैकेट माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब इस √3 से इस ब्रैकेट वाले आइटम को मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 से माइनस √3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? माइनस 3y डिवाइडेड बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। इसके बाद इन दोनों टर्म को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। √2 एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 है, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम आएगा √2। अब इस √2 के टेबल में √2 कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में, इसीलिए इस माइनस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो हो जाएगा माइनस 3y, यहाँ माइनस है तो माइनस देना होगा। इस टर्म के नीचे 1 है, 1 के टेबल में √2 कितना टाइम्स में आएगा? √2 टाइम्स में आएगा, इसलिए इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। √8 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा √16 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4। 4 जा 16 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 मिला, इसलिए यहाँ पर लिखना होगा 4y इक्वल टू 0 है तो 0 दे देना होगा। इससे मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर क्या आता है? माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू √2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों टर्म को ऐड कर लेना होगा। तो माइनस 3y और माइनस 4y क्या मिलेगा? माइनस 7y इक्वल टू 0। अब इसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई माइनस 7। फाइनली y इक्वल टू मिलेगा 0। तो y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं x का वैल्यू फाइंड करने। तो x का एक्सप्रेशन क्या निकला था? माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। तो इसी एक्सप्रेशन में इस y के प्लेस पर 0 रखना होगा। तो हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई √2। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा आइटम 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू भी 0 निकला। तो x भी 0 निकला और y भी 0 निकला। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 एंड सेकेंड में दिया हुआ है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6। तो लिखना होगा 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा एलसीएम लेकर।
तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। अब इस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, इसलिए इस 3x को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये x। अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन देना होगा। अब इस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा, तो इसलिए इस 5y को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो हो जाएगा 10y इक्वल टू -2 है तो -2 देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में 9x माइनस 10y इक्वल टू अभी 6 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पर -12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 6 और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 2x हो जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन देना होगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, इसलिए इस y को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। इक्वल टू 13/6 है तो 13/6 दे देना होगा। अब ये 6 इस 6 से कट हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग को इक्वेशन मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशन में ये इक्वेशन थोड़ा सिंपल लग रहा है, इसलिए मैं इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकालूंगा। तो लिखना होगा फ्रॉम सेकेंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ओके, इस x को हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, इसीलिए इस एक्सप्रेशन को किसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट में इस x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उससे पहले लिख लेना होगा सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलता है। 9 यहाँ पर x है तो x के प्लेस पर लिखना होगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। फिर उसके बाद माइनस 10y है तो माइनस 10y लिखना होगा इक्वल टू -12। अब इस 9 से ब्रैकेट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 13 जा 13 इंटू 9, देखिए क्या मिलता है। 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 एंड 2 11। तो यहाँ पर हो जाएगा 117 माइनस 9 3 जा 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू -12। अब यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2 और 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में ही आ जाता है, इसलिए इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना होगा। तो हो जाएगा 117 माइनस 27y। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस देना होगा और इस टर्म के नीचे तो 1 है, तो 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में आता है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो हो जाएगा 20y इक्वल टू -12। अब इसके बाद इस 2 से इस -12 को मल्टीप्लाई कर लेना होगा। तो हो जाएगा 117। इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर मिलेगा -47y इक्वल टू -24। ये 2 से इस -12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 2 जा 24 होता है। माइनस साइन था तो -24 हो गया। अब इसके बाद 117 को इक्वल साइन के राइट साइड ले जाना होगा। तो हो जाएगा -47y इक्वल टू -24 -117। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। इसके बाद हो जाएगा -47y इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करने पर मिलेगा 7 4 11 का 1 हो गया, 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1, तो 141 मिलेगा। अब इस माइनस साइन से इस माइनस साइन को कट कर लेना होगा। इसके बाद हो जाएगा y इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 47। अब इस 47 से 141 को कट करने पर यहाँ पर मिलेगा 3, तो y का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब इस y के वैल्यू को x के एक्सप्रेशन में इस y के प्लेस पर रखना होगा, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा।
तो चलिए x का भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। लिखना होगा देयरफॉर x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 9 हो गया। इसके बाद x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9 4 होता है बाई 2। अब इस 2 से 4 को कट कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2। फाइनली x का वैल्यू क्या मिला? 2। तो x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 3 मिला। इस तरह से यहाँ पर x और y का वैल्यू मिल गया और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी फाइंड हो गया। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।